जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका तिल्लोक का इंटरव्यू में। आज के मेरे खास मेहमान हैं जीवन सिंह जी शेरपुर। तो जानते हैं आंदोलन के बारे में। या आप आंदोलन कर रहे हैं, इसमें आप 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं 11 सूत्री मांगे क्या है? 11 सूत्री जो मांगे हैं वो आम जनों की, जैसे हमारे एक साथी हैं आयुष जी शर्मा, उनके खाली डंपरों को पकड़कर माइनिंग के द्वारा केस बना दिया गया, जबकि वो गिट्टी पर रॉयल्टी पे चल रहा था। तो इस प्रकार की एक न्यायिक व्यवस्था बनाकर एक व्यक्ति को परेशान करना, और फिर जब वो बात अपनी रखने जाए कि वो बात करने जाए तो उसके कागज पेश करने के बाद उसको बोलना कि आप कोर्ट से छुड़वाइए इनको, आप कानूनी व्यवस्था का पालन करिए। यदि कोई व्यक्ति दोषी हो, कोई काम करता हो ऐसा अवैध काम हो और उसमें पकड़ा जाता है तो उसको न्यायिक व्यवस्था का सामना करना पड़ता है, उसको जाना भी पड़ता है। पर जब आदमी निर्दोष है, उसने सारा एविडेंस आपको वहीं दे दिया जब आप मुकदमा बना रहे हो, उसके बाद आप फर्जी तरीके से मुकदमा बनाकर राजनीतिक दृष्टि में काम करते हो, उसको न्यायिक प्रक्रिया को झेलना पड़ता है, तो उसकी उम्र निकल जाती है पर न्यायिक प्रक्रिया खत्म नहीं होती। दूसरी हम ये चाह रहे थे कि जो भी अवैध या वेद जो भी हो, इनके हिसाब से, प्रशासन के हिसाब से जो देह व्यापार चल रहा है उस पर प्रतिबंध हो। कंजर जो हमारे गाँव में आके चोरियाँ कर रहे, बंदी ले रहे हैं, उनसे हमको मुक्ति मिले। एक 14 वर्षीय बालिका है जो 2 महीने से उसका अपहरण हो चुका है, तो आज ये खबर मिली है हमें यहाँ प्रशासन के द्वारा कि वो भी मिल चुकी है। पर क्या धरना प्रदर्शन करने के बाद, दबाव बनाने के बाद पुलिस एक्टिव होगी, उसके बाद फिर लोगों का समाधान करेगी। जैसे कि आपके सामने ये बैठे हैं, ये लंबे समय से इस न्यायिक प्रक्रिया में घिरे हुए हैं। इनकी खुद की ज़मीन थी 8 बीघा, इनके हिस्से पाती की ज़मीन थी। एक जो इनके जो भाई थे या जो भी इनके रिलेटिव थे, उन्होंने 2 बीघा ज़मीन बेची, पर 8 बीघा की वो रजिस्ट्री करा के इनके 8 बीघा पे कब्जा करके बैठ गया है। तो ये तो आम आदमी, ये तो हमने नहीं बुलाया इनको, ये तो इनकी व्यथा लेके आए कि अब इनको न्याय प्रक्रिया के अलावा इनके पास कोई समाधान नहीं है। इनको वकील करना पड़ेगा, लाखों रुपए खर्च करना पड़ेंगे, फिर इनकी ज़मीन इनको मिलेगी निर्दोष होते हुए। तो इसका जो जिन लोग जो इनमें अपराधी है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, उसके ऊपर तो कलेक्टर मैडम को कार्रवाई करनी चाहिए। इनके पास इतनी थप्पी लग के देखो, अब ये सारे थप्पी वाले जो कागज है ये इन्हीं के हैं, काई के लिए हैं, क्योंकि इनने इतनी मतलब 181 पे शिकायतें भी करी, दूसरी चीजें भी करी, पर इनका कोई निराकरण नहीं हुआ। तो ये जो न्यायिक प्रक्रिया के नाम पर आम लोगों के साथ छलावा हो रहा है, उसके विरोध में ये आंदोलन है। हम तो चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले। ईंट के भट्टे जो लगे हुए हैं बरौनी में, हम चाहते हैं कि उनको हटाया जाए और उनको दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाए। गांव के लोगों की ना तो मंशा है कि किसी का रोजगार समाप्त हो, ना किसी के घर में, ऐसा नहीं चाहते ग्रामीण लोग कभी भी कि किसी के घर का चूल्हा